Badhawa high power demographic mission jangan bekak thangai tongo sakle rekha Badha koto yok samasal 15 August halo lal kilawo basawi Badha koto ni mantri bokrok Narendra Modi Raja Sayati Guspetia rok phai shorjontro khlayo amobai demographic sarine bagai chatok jagai tongo financial Badhawa kotor akos phai mano a nahar mungno naharino amrongno wansuguno Badhawa high power demographic mission jangan bekak yapri barojak Badha kotor O Guspetia rok phai Bharat hane shoi shikla shikle rongni ajumung lama shapre tongo buri rongno target khlayo adivasi rongni thai shego shaka Badha kotoni mantri bokrok Narendra Modi Badha hawa jeti khlai Raja Sayati habajang phaiya a Raja Sayati rongno rohnani borno shaka action ani bagino high power demographic mission jenani bukha shakle rekha Badha kotoni mantri bokrok मेरे प्यारे देशवासियों मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं षड्यंत्र के तहत सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं होगा ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है देश की एकता अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है हमें स्वतंत्र भारत दिया है उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है ये मिशन इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे देशवासियों कल जन्माष्टमी का पावन पर्व है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश में मनाया जाता है साथियों जब मुझे भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं तो हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में आज युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं हमने देखा है कि भारत युद्ध के हर नए तौर तरीकों को निपटने में समृद्ध है हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है टेक्नोलॉजी में जो भी महारत थी पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमारे एयरबेस पर हमारे संवेदनशील स्थलों पर हमारे आस्था के केंद्रों पर हमारे नागरिकों पर मिसाइल्स ड्रोन अनगिनत मात्रा में उन्होंने वार किया देश ने देखा है लेकिन देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को
हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने तिनके की तरह बिखेर दी। रत्ती भर नुकसान नहीं कर पाए और इसलिए